इसके बाद जो राजा बना था युगांकर बर्मन, साहिल बर्मन के बाद कोई विशेष घटना नहीं घटी। उसने ब्रह्मपुर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राजा हुआ गणेश बर्मन। तो इस राजा ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया था और इसने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम जो रखा था वो प्रताप सिंह लिखा मिलता है लेखों में, और उसे युवराज और महाराज पुत्र संबोधित किया गया है। तो यहाँ चंबा के इतिहास में बर्मन के स्थान पर सिंह पहली बार लगाया गया। जैसे प्रताप सिंह बर्मन, बर्मन अभी भी है जो गायब होगा बाद में, बट सिंह स्थान पहली बार लगाया गया गणेश बर्मन के शासनकाल में। उसने अपने पुत्रों का नाम जब लिखवाया था। तो गणेश बर्मन जो था उसने परगना मैथिला में गणेशगढ़ नाम का किला बनवाया था अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं हुई थी। फिर बात करते हैं प्रताप सिंह बर्मन के बारे में। पहली बार राजा के साथ सिंह लगा और जो प्रताप सिंह था मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लिया था और चंबा इससे अछूता नहीं था। तो यही चीज़ मेन है कि वो फिर उनके सबॉर्डिनेट बन के काम करते थे राजा, और इसके बदले में उन्हें सम्राट से खिल्लत मिलती थी। और कभी-कभी सेना भी मिलती थी ताकि बाहरी आक्रमणों के साथ जब बाहरी आक्रमण हो तो कोई उनको परास्त ना कर सके। इसके बाद पुत्र हुआ वीरबर्मन बालभद्र बर्मन। ये नाम मात्र का राजा था जो बालभद्र था। बालभद्र को राजमहल से भी निष्कासित किया गया था। और ये जो था ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा भूमि दान देता था। एक बार इसने अपना मकान भी दान में दे दिया था। तो इसको दानी प्रवृत्ति का होने के कारण उसे बाली कर्ण कह के पुकारा जाता है। और इसका कारण यह है क्योंकि इतिहास में इन दानी राजाओं का नाम श्रेष्ठता से लिया जाता है। तो उसके शासनकाल में छिटपुट झड़पें होती रही पड़ोसी राज्यों से। तो अपनी दानवीरता के कारण बालभद्र को निष्कासित कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था सत्ता से। और उसके बाद जनार्दन, उसने अपने हाथों में सत्ता ले ली और उसके राज्यकाल में बहुत युद्ध भी हुए। और उस समय जो राजा था मुगलों का वो जहांगीर था। तो
जनार्दन ने जब सत्ता अपने हाथ में ली तो थोड़े समय बाद चंबा और नूरपुर में लड़ाई छिड़ गई। इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट जहांगीर नूरपुर के राजा सूरजमल के भाई जगत सिंह पर बड़ी कृपा दृष्टि थी, और इसके बलबूते नूरपुर के राजा ने युद्ध छेड़ा था जो 12 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन ऐसा युद्ध था कि वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, फिर सामान्य हो जाता था, फिर से लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन किसी बात पर सूरजमल ने 1618 में मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जो कि पहले अंग्रेजों का साथ दे रहा था। मुगलों ने विद्रोह को दबाना चाहा, तो सूरजमल को चंबा के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। लेकिन ऐसा हुआ कि सूरजमल की मृत्यु हो गई रास्ते में जाते हुए। तो तुझ के जहांगीरी जो पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि नूरपुर में जब जहांगीर पहुंचा था, उसे बहुत सारे राज्य महाराजे मिलने आए थे, और उसमें चंबा का राजा भी शामिल था। तो ये जो राजा था वो जनार्दन था, और उसका भाई विशंबर था। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जब जनार्दन के बाद जो बना शासक वो जगत सिंह था। जगत सिंह ने चंबा के क्षेत्र में तारागढ़ का किला बनाया है, और जब जगत सिंह ने खुद भी विद्रोह किया मुगलों के विरुद्ध, तो वो तारागढ़ के किले में ही चला गया था। तो उसके बाद जो जगत सिंह के बाद उसका भाई बना था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है कि जब जगत सिंह का जन्म हुआ तो उसकी दासी जो दाई थी, उसका नाम बातलू था। वो उसको राजमहल से निकाल कर मंडी ले गई। मंडी में हरिसेन का राज्य था, और वहीं पे उसे पाला गया। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पृथ्वी सिंह के बारे में।